का तृतीय युद्ध। प्रथम दो युद्धों के परिणाम ने भारत को मुगलों के अधीन कर दिया था। पानीपत एक बार फिर इतिहास की दिशा पलटने को तैयार था। तीसरी बार का यह युद्ध 205 वर्षों के बाद होने जा रहा है और 1556 ईस्वी में लड़े गए द्वितीय युद्ध के बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इन 205 सालों में भारत की स्थिति बदल चुकी थी। मुगल कमजोर हो चुके थे तथा धीरे-धीरे उनका साम्राज्य छोटा होता जा रहा था। फलस्वरूप भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सैन्य व्यवस्था कमजोर हो गई। अतः अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के लिए भारत पर आक्रमण करने का रास्ता खुल गया था। ठीक है, जब भारत पर ये पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ तब तो मुगलों की स्थिति ठीक थी, लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया उसके बाद में मुगलों की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए उनका रास्ता खुल गया था। मुगलों की कमजोरी के कारण मराठों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1761 तक मराठों के अधिकार में उत्तर भारत के अधिकृत क्षेत्र थे। उनमें वे क्षेत्र भी थे जिन्हें पूर्व आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। इस कारण अहमद शाह अब्दाली से मराठा भी भिड़ंत होना निश्चित था, क्योंकि मराठों का उद्देश्य संपूर्ण भारत विजय प्राप्त करना था, इसलिए मुगल भी उनके खिलाफ हो गए थे। इस प्रकार इस्लामिक शासकों में मराठों के खिलाफ एकता बन गई। उधर मराठों ने भी जाट तथा राजपूतों जैसे हिंदू राजाओं की मदद लेनी चाहिए, किंतु उनके मना करने के पश्चात उन्हें अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों की सेना 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध के क्षेत्र में सामने आ गए थे। इतिहासकारों के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध इतिहास में लड़े गए सबसे भीषण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में बड़ी मात्रा में सैन्य नुकसान दोनों ही पक्षों को झेलना पड़ा। 1,20,000 सैनिकों को लेकर लड़े गए इस युद्ध में बड़ी मात्रा में सैनिकों मारे गए थे। अंत में युद्ध का परिणाम अहमद शाह अब्दाली के हक में आ गया और तथा उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर पुनः उसका अधिकार हो गया। पानीपत के प्रथम तथा द्वितीय युद्ध में जीते मुगलों के पास अब साम्राज्य के नाम पर दिल्ली का ही राज्य रह गया था, जो कि मराठों के विरुद्ध अपनी सैन्य मदद अब्दाली को देने के कारण उन्हें मिला था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? उसने भारत और आक्रमण क्यों किया? अहमद शाह अब्दाली
अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था तथा नादिर शाह की सेना का सेनापति था। इसकी कुशलता से खुश होकर नादिर शाह ने उसे अफगानिस्तान का शासन सौंप दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो नरसंहार हुआ उसमें मराठों की स्थिति काफी ही दयनीय हो गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारण हिंदू राजाओं की मदद न मिलना। इतिहासकारों का मानना है कि मराठा शेख इस्लामी सेना के खिलाफ कमजोर पड़ गए थे। यदि उन्हें जाटों तथा मुसलमानों का सहयोग मिलता तो युद्ध का परिणाम उलट भी सकता था।